Hello students, in this video we are going to see your chapter number first of subject science, food. Where does it come from? Food, where does it come from? Clear? Now if we see for the some of the basic requirement, since you know that all living organisms need some basic requirement like air, water, food, शेल्टर। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइम नीड है, बेसिक नीड है। क्लियर? जिसमें आज हम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो देखेंगे फूड। क्लियर? फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक नीड जो होती है वो फूड है। क्यों? बिकॉज यू नो दैट कि फॉर डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज़, जो डेली की जो एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं लाइक रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग एसेट्रा एसेट्रा, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें कौन देता है? हमें फूड देता है। तो आज इस चैप्टर में हम फूड के बारे में ही देखेंगे कि ये फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम ईट करते हैं, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग इन दिस वीडियो। क्लियर? नाउ नीड फॉर फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? वाई वी रिक्वायर्ड फूड? वाई वी रिक्वायर्ड फूड? नीड ऑफ फूड। नाउ वाई वी नीड फूड? द फर्स्ट पॉइंट, फूड की ज़रूरत हमें क्या है, क्यों है? तो स्टार्टिंग में मैंने बात कही आपको कि एनर्जी के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें फूड किस लिए चाहिए? हमको एनर्जी गेन करने के लिए चाहिए, क्योंकि एनर्जी ही है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेगी, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए। प्लस ये फूड हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए भी चाहिए। नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, किस लिए? हमको ग्रोथ के लिए भी चाहिए। क्लियर? उसके अलावा ये फूड हमें वो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अलग अलग डिसीज़ से फाइट करते हैं, यानी कि हमें हेल्दी रखता है। हेल्दी, और आई कैन राइट कीप अस हेल्दी। कीप अस हेल्दी, हमें क्या करता है? हमें हेल्दी रखता है। कीप अस हेल्दी। क्लियर? तो सेम वे देयर आर मैनी फैक्टर्स फॉर विच वी नीड द फूड। हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिसके लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? और तरह तरह के फूड हम डेली यूज़ करते हैं, तरह तरह के सप्लीमेंट्स हम डेली यूज़ करते हैं ताकि हम हेल्दी बने रहें। इसके लिए एक और पॉइंट है हमारा बैलेंस डाइट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, वाई वी यूज टू टेक बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि बैलेंस डाइट हमें वो सारे सप्लीमेंट्स को एक एक्यूरेट फॉर्म में प्रोवाइड करती है। A diet that contains all the nutrients in proper ratio, a proper amount I can say, तो वो बैलेंस डाइट है। क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए हमें फूड की ज़रूरत है। एनर्जी के लिए ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरत है, डिसीज़ से फाइट करने के लिए हमको ज़रूरत है, बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। Now we'll talk to another topic, food habits of animals. Different animals have different feeding habits. अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, उनकी अलग अलग फूडिंग हैबिट्स होती है। जैसे हम लोग हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। उसी तरह से एनिमल्स में भी अलग अलग हैबिटेट्स होता है। हर एनिमल अपना अलग अलग खाना जो है खाता है, सब एक ही तरह के नहीं खाते। कैन अ लायन ईट ग्रास? नो, लायन कैनॉट ईट ग्रास। डियर कैनॉट ईट मीट। तो इस तरह से हर एनिमल अपनी अपनी फीडिंग हैबिट्स को अलग करके रखे हुए हैं। एंड फॉर दैट वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे सबसे पहले ये सब पढ़ा होगा आपने, इट्स वेरी इजी इवन, herbivorous, then we have carnivorous, then we have omnivorous. Okay,
नाउ दिस ऑल यू हैव हर्ड, कार्निवरस, हार्बिवरस, ओमनिवरस, उसके साथ साथ और भी आपको बता दें स्क्वेंजर्स, scavengers. These are very easy topics, just we'll have a glance. Then we have decomposers. Decomposers we have. Then we have parasites. We have parasites. We have parasites. So these are certain animals that have these habitats. वैसे अगर फूड हैबिट्स की बात करें तो हम पहले इतने ही को ही लेते हैं, क्लियर. देन विल मूव टू दिस डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि इनकी फूडिंग हैबिट्स इनसे काफ़ी अलग है. सबसे पहले विल टॉक अबाउट हार्बिवरस. हार्बिवरस मीन्स दे आर द प्लांट ईटर्स. प्लांट ईटर्स वी कैन राइट, दे आर द प्लांट ईटर्स. ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. लाइक you have sheep, you have cow, you have elephant, you have horse, you have goat. These all used to feed deer. These all used to feed on plants. इसलिए हमको प्लांट ईटर कहते हैं. वहीं पे कार्निवरस इन हार्बिवरस पे फीड करते हैं. सो दे आर फ्लैश ईटर्स. दे आर फ्लैश ईटर्स. ये फ्लैश दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. लाइक लायन, टाइगर, ईगल, ठीक है, स्नेक है, ये सब क्या है, दिस आर ऑल कार्निवरस. दे यूज्ड टू फीड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. उसके बाद ओमनिवरस की बात करते हैं तो ओमनिवरस वो एनिमल्स होते हैं दोज यूज्ड टू फीड ऑन बोथ यानी प्लांट एंड फ्लैश. ये प्लांट पे भी फीड करते हैं और ये फ्लैश पर भी फीड करते हैं. आई कैन राइट लाइक दिस, प्लांट एज वेल एज flesh eaters. They are both, they eat both. So those animals which depend on both, they can eat both the parts, that is plant also and the flesh also. So they are called as omnivorous. Like example, we have bear, we have crow, we have dog. These are all animals in your surrounding except bear, but this all used to eat both. They can eat both, so they are omnivorous. उनको हम omnivorous कहते हैं. Clear? Now coming to the scavengers. Scavengers generally are those animals that feed on dead animals. कैसे animals होते हैं? Dead animals होते हैं, उन पर feed करते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं, it is visible. यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग. तो scavengers generally किस पे feed करते हैं? They used to feed on dead animals. They used to feed on dead animals. जो animals मर जाते हैं उनके ऊपर ही feed करते हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास crow है, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो. These are crow. क्रो भी मरे हुए को खाता है ज़्यादातर, उसको भी खा लेता है. उसके बाद जैकल्स जो होते हैं, जैकल्स वो भी इस पे फीड करते हैं. हाइना इज़ ऑल्सो फीडिंग ऑन द डेड एनिमल्स. तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब स्क्वेंजर्स में आते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं. क्लियर, ये मरे हुए को ईट करते हैं. दिस आर कॉल्ड एज स्क्वेंजर्स. और इनका एक बहुत बड़ा रोल भी है. दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल वर्कर्स, क्योंकि ये इस डेड एनिमल्स को खा करके हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं. सो दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी ऑल्सो. दे यूज टू कीप क्लीन आवर एनवायरमेंट. ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द अनदर, दैट इज़ डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स की बात करेंगे तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं. क्लियर, डिकम्पोजर्स की बात करेंगे. नाउ डिकम्पोजर्स जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल है जो डेड हो गया है, मर गया है, तो वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी पार्ट हो, तो उस पर छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो उस पर फीड करते हैं. और फीड करने के बाद उसको वो तब तक उस पर फीड करते हैं जब तक वो सॉइल में नहीं मिल जाता, मतलब बिल्कुल सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज़ दे यूज टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इनटू सिंपलर पार्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रिएंट्स. उसको सिंप्लीफाइड करके वो ज़मीन में मिला देते हैं टोटली. तो दे यूज टू डिस्ट्रॉय दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक तरह से हम कहेंगे दोज ऑर्गेनिज्म दैट यूज टू डिस्ट्रॉय. डिकम्पोजर्स में क्या आएंगे, दोज एनिमल्स that used to destroy the dead plants and animals.
डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो उन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर फीड करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करके ज़मीन में, सॉइल में मिक्स कर देते हैं. सो दे यूज़ टू गेट डिकम्पोज्ड, उनको एक तरह से कहा जाए तो डिकम्पोज कर देते हैं. तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स. क्लियर, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. नेक्स्ट वी हैव पैरासाइट्स. ठीक है, पैरासाइट्स. नाउ पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. मतलब वो अपने फूड को कहीं से भी अचीव नहीं कर सकते, अपने बॉडी में तो नहीं कर सकते वो लोग. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं. क्लियर, ये जो है दूसरे एनिमल्स पर फीड करके उनसे अपना न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड लेते हैं. तो सम ऑर्गेनिजम्स दैट, और ये ज़्यादातर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बाहर हो, ये एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं. सम स्मॉल एनिमल्स विच लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी. आई कैन से कि some animals that live inside or outside other animals body to get their food, to get their food. तो कुछ एनिमल्स जो किसी एनिमल के अंदर या बाहर कहीं पे भी रह सकते हैं अपने फूड को अचीव करने के लिए, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं. उनको हम पैरासाइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, सम एनिमल्स दैट लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर एनिमल्स बॉडी टू गेट देयर फूड आर कॉल्ड एज पैरासाइट. एग्जाम्पल ज़रूर इनके देखेंगे. एग्जाम्पल विल मेक मोर क्लियर दिस पॉइंट. एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जाम्पल में लेता हूँ लीच का. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लीच, यानी कि जोंक जिसे कहा जाता है. लीच ये जानवर के ऊपर चिपकी होती है और उसके बाद उसका ब्लड सक करती है. ब्लड इज़ एक्चुअली द नेचुरली प्रिपेयर्ड सप्लीमेंट. उनके लिए ब्लड एक नेचुरली प्रिपेयर्ड सप्लीमेंट होता है जिससे वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए लीच हो गया. उसके बाद एक बहुत कॉमन है मॉस्किटो. ये तो आसपास हमारे खूब होते हैं. तो मॉस्किटोज़ आर ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स. दे ऑल्सो यूज टू सक द रेडीमेड सप्लीमेंट फ्रॉम आर बॉडी. उसके बाद एक और है बैड बग. ये भी एक तरह का पैरासाइट है जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके, सक करके निकालते हैं. क्लियर. सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट फूड हैबिट्स. ये क्या था, ये सब आपका जो था वो डिफरेंट फूड हैबिट्स थी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फूड हैबिट्स थे जो हमने देखा, जिसमें हार्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस, क्रेंजर्स, डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स वर देयर. क्लियर.